हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए तमाम ऐसे साक्ष्य इस सर्वे के बाद मिले हैं जो बेहद अहम हो रहे हैं। अब इस मामले का निपटारा चाहे किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जिनकी वीडियोग्राफी हुई है, उनका क्या किया जाए। अब चाहे इसमें आकृतियां हो, कमल की आकृतियां हो दीवार पर उकेरी हुई, चाहे त्रिशूल हो, चाहे यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह हो, ये सारी चीजें हैं जो वीडियो साक्ष्य के रूप में हमारे सामने है। और इसीलिए हमने इस पूरे सर्वे का आपके लिए एक 3D, एक वर्चुअल टूर तैयार किया है ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या देखा गया, क्या और त्रिशूल के चिन्ह हैं। ये वो सबूत हैं जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी आंखों से देखे हैं। कोर्ट की तरफ से तय की गई सर्वे टीम की रिपोर्ट में इन्हें दर्ज किया गया। इन सबूतों पर कोर्ट में बहस अभी बाकी है, क्योंकि इन निशानियों के इतिहास की वैज्ञानिक जांच होनी तय है। लेकिन रिपोर्ट से निकला आज का सच यही है कि ज्ञानवापी के इतिहास और पुरातन भारतीय हिंदू संस्कृति के बीच कनेक्शन है। और इसका वेरीफाइड प्रमाण तो स्वयं आदि विश्वेश्वर का प्रतीक है। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली, इसे शिवलिंग कहा गया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है, वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए भी इंतजाम करने के लिए कहा गया है, और जिससे कि मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह पर अनुसार पानी कम किया गया। और तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, ये यहाँ पर आप गौर करिए, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, पत्थरनुमा आकृति की जिसकी बात करें, जिसको शिवलिंग हिंदू पक्ष कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसको एक फवारा कह रहा है। काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर, इसके ऊपरी हिस्से पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग से सफेद पत्थर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि वो बता रहे हैं कि जो शिवलिंग है, जो भी है, उसके ऊपर कुछ अलग से लगा हुआ है जो सफेद पत्थर जैसा दिखाई पड़ता है। जिस पत्थर को हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसके मिलने की कहानी भी आपको बताते हैं। ये वही लम्हा था जब बाबा मिल गए का उद्घोष हुआ था। दूसरे दिन सर्वे टीम वजूखाने का सर्वे करने गई। वजू वाली जगह पर 3 फीट गहरा कुंड था जिसमें पानी भरा था। पानी के करीब 9 इंच नीचे कुएं जैसी आकार की जगह बनी हुई थी। शुरुआत में सर्वे टीम ने एक सीढ़ी को लिटाकर कुएं तक रखा। यहाँ तक जाकर कुएं में हाथ से टटोल कर देखा गया तो गोल पत्थरनुमा आकृति होने की बात सामने आई। सर्वे का टाइम पूरा हो रहा था, इसलिए सर्वे तीसरे दिन के लिए खिंच गया। सर्वे का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि दूसरे दिन जिस वजूखाने में गोल पत्थरनुमा आकृति को टटोल कर देखा गया था, उसके बारे में पता करना था। कुंड में मछलियां होने की वजह से कुंड में से करीब 1 फीट पानी निकाला गया। पानी निकला तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति दिखाई पड़ी। काली शिला के ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का सफेद पत्थर अलग से दिखाई पड़ा। इसमें बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। इस काली शिला को शिवलिंग कहा गया। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया, लेकिन चलाकर दिखाने के सवाल पर असमर्थता जताई। आकृति में किसी भी तरफ से कोई और छेद नहीं था। पानी को पंप से निकलवाकर उसके एक छेद को अंदर से बंद करवाया गया, ताकि कुंड का पानी गोलाकार घेर के अंदर न आ सके। गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवाने पर नीचे ओवल शेप आकार में आकृति मिली। सर्वे के आखिरी दिन जब यही ओवल शेप के काले पत्थर की आकृति मिली तो हर हर महादेव का नारा गूंजा था। तीसरा दिन इस सर्वे का निर्णायक दिन साबित हुआ था, क्योंकि उसके आगे सर्वे का काम नहीं हुआ। हालांकि पहले 2 दिनों में जो सबूत मिले, उनसे भी इस पूरे परिसर में किसी पुरातन मंदिर के होने के साक्ष्य नजर आ रहे थे। वाराणसी से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। में जो सर्वे किया गया है उसमें इतने सारे सबूत, इतने सारे साक्ष्य मिले हैं कि अगर उन पर विस्तार से चर्चा की जाए या उनको विस्तार से उनकी तफ्तीश करने की सोची जाए तो इतना लंबा समय उसमें लग सकता है। हिंदू संस्कृति के ये तमाम सबूत मंदिर के दीवारों से लेकर खंभों तक, तहखाने तक हर जगह नजर आ रहे हैं और दूसरे पक्ष के लिए बहुत कठिन हो सकता है इसके विरोध में कोई भी तर्क एक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने में। हिंदू मंदिरों के पुरातन निशानों से भरा पड़ा है ज्ञानवापी। इसके तहखाने, इसके गुंबद, इसकी दीवारें, यहाँ तक कि इसके खंभे भी पुरातन हिंदू संस्कृति के साक्षात प्रमाण हैं।
कोर्ट ने जब सर्वे टीम गठित की तो सर्वे के पहले दिन 52 लोगों की टीम ज्ञानवापी पहुंची। तब तय हुआ कि इस दिन ज्ञानवापी के तहखानों के सच की तलाश होगी और सर्वे शुरू हुआ तो सनातन धर्म के ऐतिहासिक निशान सामने आने लगे। तहखाने की दीवार पर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 खंभे पुराने तरीके के थे, जिनकी ऊंचाई 8 फीट थी। नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश और फूल की आकृति खंभों के चारों ओर बनी थी। एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई थी। पश्चिमी दीवार यानी विवादित स्थल पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां, दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान के चिन्ह जैसी आकृतियां खुदी हुई हैं। इसके साथ ही घंटियों जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं। सर्वे टीम ने पहले दिन ही अपनी रिपोर्ट में कई ऐसी बातें लिखी जिसने सर्वे को और ज्यादा गहन और गंभीर बनाया। दूसरे दिन का सर्वे दोनों ही पक्षों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। वजह यह थी कि दूसरे दिन ज्ञानवापी के ऊपरी तल का सर्वे होना था। इसके अलावा मस्जिद की कई अन्य दीवारों पर भी सर्वे टीम की नजर गई। गुंबद के अंदर जाने पर एक पत्थर पाया गया, जिसे गुंबद में उतरने के लिए सीढ़ी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। उस तीसरे गुंबद में शिखरनुमा स्ट्रक्चर है। पत्थर पर फूल, पत्ती और कमल के फूल की कलाकृति मिली। मीनार कही जाने वाले स्थल के नीचे बड़ी सीढ़ी के बगल में कुछ चीजें खुदी हुई थी। इसे हिंदी पक्ष ने मंत्र लिखा गया बताया और इस पर चूने का लेप लगाया है। इसकी जांच भाषा विशेषज्ञ से होनी चाहिए। मस्जिद के अंदरूनी दीवार के स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई। बगल में स्वास्तिक की आकृति में बनी अलमारी खुदी हुई पाई गई। 6 और 7 तारीख की जो रिपोर्ट थी, जो कार्रवाई कमीशन की थी, उन्होंने अपनी कर दी। वो बाहरी क्षेत्र की थी। ज्ञानवापी परिसर के अंदर की जो रिपोर्ट है, मैंने आज 10:15 पे फाइल कर दी है। सब चीजें नक्शे के अनुसार दर्शाई गई हैं। वो वीडियो के स्किल्ड ड्राफ्टमैन थे, उनके द्वारा पूरे परिसर की ड्राफ्टिंग की गई है, नक्शा बनाया गया है, वो भी उसके साथ रिपोर्ट के साथ अटैच करके फाइल की गई है। कितना बड़ा ये रिपोर्ट है और इसमें कितनी चीजें संलग्न है? सारी जो कमीशन की कार्रवाई थी, लगभग पूरी, जो कोई रिपीट न हो उस चीज को ध्यान रखते हुए सारी कार्रवाई हम लोगों ने उसमें रिपोर्ट में बनाकर दाखिल कर दी है। सर्वे के दूसरे दिन टीम मुस्लिम पक्ष की अनुमति के बाद मस्जिद के नमाज स्थल पर भी गई। यहाँ पर हुए सर्वे में जो मिला वो आपको और भी हैरान करेगा। रिपोर्ट में ये बात लिखी गई कि नमाज स्थल का जो डिजाइन दिख रहा था, वो डिजाइन विश्वेश्वर मंदिर के उस ग्राउंड प्लान से मिलता जुलता है जो प्रोफेसर A.S. एल्टेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस और जेम्स प्रिंसिप की किताब व्यू ऑफ बनारस में दिखाया गया है। ये नक्शा आपको भी देखना चाहिए। ये है ज्ञानवापी परिसर का पूरा ग्राउंड आर्किटेक्चर। इसका नक्शा 1832 में काशी विश्वेश्वर परिसर के नाम से बना था, जिसमें सबसे ऊपर विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर का डिजाइन दिखाया गया है। अब इस नक्शे में जेम्स प्रिंसिप बताते हैं कि ठीक बीच में महादेव मौजूद थे, उसके दोनों तरफ शिव मंडप बने हुए थे। फिर नीचे बढ़े तो एक तरफ भैरव और दूसरी तरफ गणेश स्थापित थे, जबकि ऊपर की ओर दोनों तरफ तारकेश्वर और मानकेश्वर मौजूद थे। इस नक्शे के नीचे की ओर देखिए तो लिखा है कि इसमें डॉटेड लाइन में वो एरिया है जितनी दूरी में मस्जिद बना दी गई थी, यानी बीच के मुख्य हिस्से में मस्जिद बना दी गई थी और बाहर के हिस्से छोड़ दिए गए थे। सर्वे के दूसरे दिन ही टीम को किताब में लिखी गई कई और बातों का जिक्र साक्षात दिखाई दिया। इसकी वीडियोग्राफी की गई। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि मस्जिद के पहले गेट के पास 3 डबरू बने हुए चिन्ह दिखाई दिए। इसके अलावा वहां त्रिशूल के निशान और मस्जिद के स्टोर रूम की बाहरी दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला। ये सारे निशान पुरातन भारतीय शैली में बने हुए थे। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।